एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का ये सेशन होने वाला है आपकी क्लास 4th एसएससी ऑल एग्ज़ाम्स के लिए जीके जीएस के जो PYQs हैं ये आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हमारी ये 4th क्लास है। अगर आपने क्लास 1st, 2nd, 3rd नहीं देखी है तो उन क्लासेस को भी ज़रूर देख लीजिएगा। PYQs आपकी बहुत हेल्प करते हैं जब आप एसएससी जैसे एग्ज़ामों को देने जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो PYQ होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो आपके रिपीट हो जाते हैं। इसलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ना, सॉल्व करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ जाइएगा एंड कंप्लीट क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल अबाउट सुदर्शन लेक इज़ गिवन इन रॉक डिस्क्रिप्शंस एट गिरनार जूनागढ़ विच वॉज कंपोज टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट ऑफ सख रूलर। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। रुद्र दमन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुद्र दमन फर्स्ट वॉज अ रूलर ऑफ वेस्टर्न क्षत्रपास डायनेस्टी ऑफ साख रूलर। यहाँ पर रुद्र दमन फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु ऑफ जुलाई 2023। जुलाई 2023 में चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के बताने आपको कौन थे। ऑप्शंस आपको 4 दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा MK स्टालिन। MK स्टालिन जो हैं करंट चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के। 4th ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 से ये आपको साफ पता चल रहा होगा कि आपका जो है करंट अफेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पिछले साल का भी पूछा जा सकता है। आप प्रिपेयर रहिए। अगला क्वेश्चन है, हेड ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI इज़ लोकेटेड इन मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली या फिर चेन्नई। हेड ऑफिस BCCI का बताना है आपको कहाँ पर है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। ठीक है, मुंबई आपका करेक्ट आंसर है। एंड अगर आपसे प्रेसिडेंट की बात पूछे कि प्रेसिडेंट कौन है BCCI का, तो उनका नाम है रॉजर बिन्नी। यह आपके प्रेसिडेंट हैं। मुंबई यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4th है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें सिंगल कंपाउंड आपका 2 और ज़्यादा सिंपलर कंपाउंड में या फिर एलिमेंट में ब्रेक डाउन होता है। ये होती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट है नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 सब्सटेंस। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। अगला है क्वेश्चन है नेक्स्ट की, इन विच ईयर वॉज प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। इन विच ईयर वॉज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया? 1985, 1973, 1972 या फिर 1970। प्रोजेक्ट टाइगर ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये आपका लॉन्च हुआ था 1973 में। ठीक है, जो टाइगर्स हैं उन्हें सिक्योर करने के लिए उन्हें नेचुरल हैबिटेट
में रहने और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। सो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द मोनोइशियस flower with both androecium and gynoecium, flower with dioecious, flower with gynoecium only, a flower with androecium only. So correct answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, a flower with both androecium and gynoecium. Okay. अगला क्वेश्चन है 7th नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एग्जाम्पल. ओके, ऑर्गेनाइजेशन और एग्जाम्पल में ये कौन सा वो पेयर इनकरेक्ट है ये बताना है आपको, राइट. सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन साइकॉन. ओके. प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पैरामीशियम. सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेलीफिश. ओके. और फोर्थ ऑप्शन है आपका टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूप्लेक्टेला. कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है? ओके, सो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सो अभी तक आप अगर चैनल से नहीं जुड़े तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा. ओके, ये सीरीज़ आपकी कंप्लीट लंबी चलेगी एंड ये जो क्वेश्चन है आपके लेटेस्ट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 2024 के. ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. डैश इज एन इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हुज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू वर्क टुवर्ड्स द रोबस्ट डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर. कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा करेक्ट आंसर? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ अ बिग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस. ओके, यहाँ पर आपका ये पल्सेस लिखा है PULSES. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस? MP, हरियाणा, पंजाब और बिहार. करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्स इन इंडिया, राइट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडीशन फॉर प्रेसिडेंट्स ऑफिस इन इंडिया. प्रेसिडेंट्स ऑफिस इन इंडिया से रिलेटेड जो है वो कौन सी कंडीशन नहीं है? ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज हिज ऑफिशियल रेजिडेंस. ही शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. The allowance shall not be diminished during his term of office. He shall not hold any office of profit. कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर? सो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो हैं वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें. ओके, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. He shall not be entitled without payment of rent to use his official residence. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. Which plateau are very fertile because they are rich in black soil that is very good for farming? अफ्रीकन प्लेट्यू, इथोपियन प्लेट्यू, कटंगा प्लेट्यू या फिर डेक्कन लावा प्लेट्यू. कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए. ओके, सो यहाँ पर होगा डेक्कन लावा प्लेट्यू. डेक्कन लावा प्लेट्यू इज़ नोन फॉर इट्स ब्लैक सॉइल एंड इसको रेगुड सॉइल भी कहते हैं. ओके, सो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा. रेगुड सॉइल या ब्लैक सॉइल में जो कॉटन है वो बहुत अच्छे से ग्रो होती है. तो कॉटन अगर आपसे कभी क्रॉप पूछी जाए तो कॉटन के लिए जो है वो ब्लैक सॉइल इज़ बेस्ट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. 12th नंबर क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट. सो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हु इज़ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज ऑफ जुलाई 2023. ओके, यानी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूनियन मिनिस्टर बताना है कौन था. रमेश पोखरियाल, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव या फिर जितेंद्र सिंह. करेक्ट आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह.
ऑप्शन नंबर 4, कैबिनेट के जो भी मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट चार्ज वाले और नॉर्मल भी, तो आप सभी उन लोगों को उनके नेम और उनका जो उन्हें क्या चार्ज मिला है, किस टेक्नोलॉजी या किस डिपार्टमेंट से वो रिलेटेड है, तो आप उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा फैक्चुअल आपका ये क्वेश्चंस है कि ये बनते ही बनते हैं, ठीक है। सो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ हिज नेम इन टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021। इसमें आप सभी को सोचने की कोई बात ही नहीं है। नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन, ओके। Narendra Modi has been recognized in Time magazine's list of 100 most influential people multiple times including 2021. ओके, सो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी को किसी टॉपिक पर या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ओके। आपकी उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन द एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ डन बाय कैलकुलेटिंग इट थ्रू net cultivated area, then the measure is termed as agriculture density, physiological density, grow density या फिर net density। क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी दैट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड, ओके। सो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लट्ठमार होली इज़ प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। लट्ठमार होली इज़ प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। सो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आंसर उत्तर प्रदेश, ओके। उत्तर प्रदेश के बरसाना और नंदगांव टाउन है, वहाँ पर ये सेलिब्रेट होती है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं, ओके। सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे एसएससी पीवाईक्यू सीरीज़ के ये क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने आपके सही हुए, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।